डी बोला है 6 on the first and 5 on second floor. 6 on first and 5 on second floor. Find the probability of A. Find the probability of A. Event B has already occurred. Event B, very good. Event B has already occurred. कब पहुंचा? Event B has already occurred. So our die is thrown 3 times. Events A and B are defined as follows. Event A है आपका 4 on the third row और event B है 6 on the first and 5 on second. तो हमें एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड है. इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. अब देखो इसमें क्या बोला है, मुझे मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सिंपल सी बात है, इधर देखना समझना. जबकि इवेंट बी हो चुका है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा. क्या है फॉर्मूला? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. ये हमारा फॉर्मूला लग गया. पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. अब मैं बी की बात करूं भाई, पी बी निकालना मतलब बी पता होना चाहिए. तो देखो बी मैं बता रहा हूँ भाई क्या है. उसने बोला पहले पे 6 आएगा और दूसरे पे 5 आएगा. मतलब पहला और दूसरा तो फिक्स हो गया, बस थर्ड वाला बच गया. तो थर्ड पे क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. ये आपके आ सकता है. क्या पूरे दिन भर ही कोटा यहाँ ही रहता है कि इधर की तरफ? तो कल 5 बजे यहाँ से घूम रहा था, कल 5 बजे घूम रहा था. मुझे भी पता, मुझे भी पता. तो ये आपका बी इवेंट हो गया भाई. 651, 652, 653. भाई उसने बोला फर्स्ट और सेकंड पर 6 और 5. फर्स्ट और सेकंड पर 6, 5 और थर्ड पे क्या आएगा? तो थर्ड पे मैंने 6 केस बना लिए. तो पीबी कितना हो गया भाई? कितने केस आ रहे हैं बी के? टोटल टोटल 3 डाइस 216 टोटल 3 डाइस है. 3 डाइस को थ्रो किया तो 6, 6, 6 तो 216 हो गया. तो ये हमारे बी की प्रोबेबिलिटी आ गई. नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से समझना. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए. तो बी मतलब 6 और 5 1 और ए मतलब 4. ए मतलब 4. आएगा तो ए की केस आ रहा है ना भाई. फर्स्ट पे 216 6 आना चाहिए, सेकंड पे 5 आना चाहिए और ए बोल रहा है कि थर्ड पे क्या आना चाहिए? 4. तो ओनली कॉमन क्या हुआ? 1 अपॉन 216. पी इंटरसेक्शन बी. ये पी इंटरसेक्शन बी समझ में आया? यस पी सर. इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए. ए क्या बोल रहा है? ए ये बोल रहा है कि थर्ड फ्लोर पर 4 आना चाहिए.
और बी क्या बोल रहा है, फर्स्ट और सेकंड पर 6 और 5 आना चाहिए। तो 6, 5, 4 ये आपका आ गया आपका, तो ये केस आ गया, तो ये आपका आ गया 1/216। तो देयरफॉर पी ए बाई बी, PA by B 1/6. 1/6/6/216. So what is the probability of A given B has already occurred? This is equal to 1/6. तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1/6. This is the probability of A given B has already occurred. अरे भाई नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बताओ, तुम बताओ यहाँ पर आपको, देखो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ए इवेंट गिवन है, ए इवेंट गिवन है कि थर्ड रो पे क्या आना चाहिए 4, बी इवेंट गिवन है फर्स्ट पे 6 आना चाहिए और सेकंड पे 5 आना चाहिए। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, जबकि कौन कंप्लीट हो चुका है, बी कंप्लीट हो चुका है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मुझे क्या निकालनी है, पी ए बाई बी, एक ही। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो बी क्या है, फर्स्ट पर 6 आना चाहिए और सेकंड पर 5 आना चाहिए, तो 6 और 5 तो फिक्स हो गए। लास्ट वाला थर्ड रो के केस बनेंगे बस। लास्ट वाले थर्ड रो पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कितने केस हो गए, 6 केस। तो 6/7। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों मिला के, मतलब फर्स्ट रो पर 6 आना चाहिए, सेकंड पे 5 आना चाहिए और थर्ड पे 4 आना चाहिए। तो कितने केस हो गए, एक केस हो गए। आजा आजा तो ये केस हो गए भाई 6, 5, 4। ये आ गया हमारा 1/216। तो टोटल आपका पी ए बाई बी आ गया 1/6, पी ए बाई बी आ गया 1/6। नेक्स्ट लिखिए, टेन का नंबर 1 to 10, 10 का नंबर 1 to 10 are placed in a box, are placed in a box mixed up thoroughly, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly, and then one card is drawn randomly. If it is known that, if it is known that the number on the drawn card, the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये एक इवन नंबर है। What is the probability that it is an even number? अब देखो हमने क्या बोला था, जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए मानिए और जो गिवन होगा उसको हम बी मानिए। तो ए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है
इवन नंबर्स की। इवन नंबर इवन नंबर गिवन क्या है, नंबर मोर देन 3 3। पी ए बाई बी, ये आ गया हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी नंबर मोर देन 3, बेटा 12 10 तक नंबर मोर देन 3 कितना है? हाँ 7 नंबर मोर नहीं देन 3 6 बोल रहा था। 7, 3 के बाद कितने नंबर है? 7 नंबर है, तो 7/10। ना पी ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है नंबर मोर देन 3 भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। तो मोर देन 3 में इवन नंबर कितने हैं? 4। 4। और ठीक है ना, 4 6 8 10, तो 4/10। तो हमारा पी ए बाई बी आ गया 4/10 डिवाइड बाई, 7/10 तो व्हाट इज द पी ए बाई बी? 4/10। 4/7 तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/6। इस तरह से हम इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, पी ए बाई बी। P A by B 4/10 divided by 7/10. Now this is equal to 4/7. More than 3 probability that it is an even number. नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छी है, ध्यान से देखना उसको। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. Each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, if a family has 2 children, what is the conditional probability? What is the conditional probability that both are girls given that, दो केस में निकालना, youngest is a girl and second at least one is a girl. Youngest is a girl or at least one is a girl. एक मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ, 2 मिनट। 24 और 15 39। अगेन 2 जने एब्सेंट है आज, दिन में तो आया है। दिखाइए आइए, कोई एक साथ तो नहीं बैठे हुए, वेदई और अंकल अलग बैठे हुए। कौन है भाई? 2 जने। देखो कोई आसपास का हो तो, दिख रहा हो तो। राहुल नहीं दिख रहा मुझे, एक तो राहुल एब्सेंट है। एक दिव्यांशी नहीं दिख रही मुझे।
ये 2 जने हैं। चलिए अब देखो इसने क्या बोला है, अज्यूम डेट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। तो एक फैमिली के अंदर यदि 2 चिल्ड्रन है तो उसकी कितने केस हो सकते हैं बताइए, क्या क्या केस 4 हो सकते हैं? 4 केस हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्या क्या हो सकते हैं सिंपल स्पेस में, या गर्ल गर्ल तो बॉय गर्ल गर्ल बॉय 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 गर्ल गर्ल। ये बॉय क्या गर्ल, बॉय बॉय, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। गर्ल गर्ल कैपिटल और स्मॉल का मतलब समझ में आ रहा है? कैपिटल हाँ सर यंगर का यंगर यंगर को बता रहे हैं, तो कैपिटल बी कैपिटल जी एल्डर चाइल्ड, स्मॉल बी यंगर चाइल्ड। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बोथ आर गर्ल्स, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर गर्ल्स, तो ये मैंने ए मान लिया ना। पहला केस बी यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो मुझे निकालना पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी ध्यान से देखो, यंगेस्ट इज ए गर्ल, कितने केस में यंगेस्ट गर्ल आ रही है? एक 2 सॉरी 2 केस में आ रही है, तो आंसर आ गया 2/4, मतलब पी बी कितना आ गया 2/4। ये समझ में आया कि पी बी यस सर यंगेस्ट गर्ल, तो यंगेस्ट गर्ल 2 केस में आ रहा है, तो हमारी पी बी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हमने माना है यंगेस्ट इज ए गर्ल 2/4। अब दोनों को मिला के बोलो, दोनों गर्ल होनी चाहिए और यंगेस्ट गर्ल होनी चाहिए, एक एक केस 1/4। दोनों वन गर्ल भी होनी चाहिए और यंगेस्ट गर्ल भी होनी चाहिए, तो एक ही केस है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, तो therefore पी ए बाई बी 1/4 डिवाइड बाई 2/4, 1/2 1/2 आ गया, तो पी ए बाई बी हमारा 1/2 केस है। दिस इज पी ए बाई बी। ये तो पहला केस हो गया ये। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लिख दो बेटा, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, 1 मार्क्स का आएगा तो लिख बढ़िया, लेकिन 2 या 3 मार्क्स का आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। अरे वो तो हर एक में दिखेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हर एक में दिखेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा? कैसे दिखेगा आंसर? उसने बोला दोनों गर्ल होनी चाहिए एक केस, और यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल 2 केस है भैया, एक तो ये वाला और ये वाला, और इनमें से दोनों का कॉमन एक है, तो 1/2 टोटल 2 केस, उसमें से एक, तो 1/2 वो हर एक में दिखेगा आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकंड मैं इसको सी मान लेता हूँ भाई, जो निकालना है सेकंड केस में क्या था? At At least one is a girl. एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, तो पी ए बाई सी निकालना है मुझे, तो पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। आपको इस पे से एक केस स्टडी का क्वेश्चन मिलेगा प्रोबेबिलिटी में, एक केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 करने होंगे, मतलब एक पार्ट ये आएगा। तो केस स्टडी कुछ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम को उसने आपको केस स्टडी बना दी है, जैसे ये वाला है वो इसकी केस स्टडी बना देगा। एक फैमिली के अंदर 2 चाइल्ड है, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, ठीक है, इस तरह से कुछ भी बोल देगा, वो बड़ा है ये छोटा है, इस तरह से कुछ भी बोल देगा, तो करना तो वही, ऐसा कुछ नहीं। पीसी कम से कम एक गर्ल, 1 3 2 3 3/4 और ए इंटरसेक्शन 3/4 1/4, तो पी ए बाई सी आ गया 1/4 डिवाइड बाई 3/4, 1/3, तो इसका पी ए बाई सी आ गया 1/,
दिस इज पी ए बाई सी 1/3। तो हमारा ये दो केस में इसका आंसर आ गया, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल एंड यंगेस्ट इज ए गर्ल। Next, in a hostel, जैसे ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है और 13.2 का, ठीक है, लेकिन अभी इसमें ये वाले कंसेप्ट यूज में आ रहा है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. A student is selected at random if find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. Nor English newspaper. B, A, she reads Hindi newspaper find the probability that she reads English newspaper. तीसरा वाला केस में नहीं लिखता हूँ, उल्टा है, ठीक है। उधर ए बाई बी निकालना होगा तो बी बाई ए भी निकल जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब तीसरा वाला केस है इसका, शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो वो तो दोनों निकल जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिए, भाई अब यहाँ पर ए और बी किसी को भी मान लो, तो जो पहले गिवन है उसी को मान लो। ए, स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, रीड हिंदी न्यूज़पेपर। बी, स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो पी ए गिवन है आपको 60/100, पी बी गिवन है आपको 40/100 और पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है आपको 20/100। पी ए इंटरसेक्शन बी आपको 20/100 गिवन है। अब मुझे पहले वाले केस में क्या निकालना है? Neither Hindi Neither nor Hindi nor English. नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। A dash intersection B dash. ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। तो डी मॉर्गन लॉ से पी ए यूनियन बी का होल डेस, oldest. और होल डेस कैसे निकलता? 1 माइनस पी 1 minus P A union B. तो पी ए यूनियन बी ब्रैकेट लगा देना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। 1 माइनस पी ए आपका 60/100
तो 40/100 माइनस 20/100, तो ये आ गया 1 माइनस 80/100 इक्वल टू 20/100, 1/5। ये हमारी पहले वाली की प्रोबेबिलिटी आ गई। सीरीज नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। 1 माइनस 60 प्लस 40 माइनस 20 कितना हो गया 80, तो 1 माइनस 80/100 तो 20/100। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं? 20% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आपका पहला केस आ गया। अब सेकंड में मुझे A/B निकालना है कि B/A निकालना है? बेटा ध्यान से पढ़ ले, जल्दबाजी क्यों करनी है? क्या गिवन है तुम्हें? A/B निकालना ये है। गिवन है। अरे फिर यार तो रुक के जा हिमांशी, कहाँ A/B लिख रहा है तेरे को? कैसे करके आओगे क्या? अरे आपको गिवन क्या है कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रही है? हिंदी पढ़ रही है। है। मतलब ए गिवन है, आपको निकालना हाँ। है बी है, तो B/A निकालना है आपको। हाँ A/B कहाँ लिखा हुआ है? B/A निकालना है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर आएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेकंड वाले केस में मुझे B/A निकालना है। आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा जल्दबाजी करोगे तो ये आ गया PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। तो PA इंटरसेक्शन B 20/100 डिवाइड बाय 60/100, 1/3। दिस इज द प्रॉब्लम। तो B/A आ गया आपका 1/3। तो ये था भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट, consider the experiment of tossing a coin, if the coin लिखते चलो भाई। अब ये वो प्रॉब्लम है जिसमें आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते। अभी तक क्या हो रहा था, आप डायरेक्ट आंसर इसलिए बता पा रहे थे क्योंकि सब इक्वली लाइकली आउटकम्स थे। यहाँ पर सब इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे अभी बता रहा हूँ। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और यदि आप डायरेक्ट निकालने का ट्राई करोगे तो गलत आएगा।
भाई ये बोला कंसीडर द टॉसिंग ऑफ कॉइन एंड डाइस। तो कॉइन के जैसे कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। लेकिन डाइस थ्रो करोगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। तो ये डिफरेंट हो गए, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं। भाई ये कॉइन की बात करता तो मुझे दिक्कत नहीं थी, डाइस की बात करता तो मुझे दिक्कत नहीं थी, यहाँ मिक्स कर दिया। तो कॉइन के कोई भी एक चीज आने की प्रोबेबिलिटी और डाइस के कोई भी एक पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं आएंगे तो फिर आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा, मतलब आप डायरेक्ट का आंसर नहीं लिख सकते। अब इसने क्या बोला देखो जी, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, यहाँ समझना। कौन है भाई ये कॉइन को मैंने टॉस किया है हेड और टेल। तो बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 लिख दी मैंने यहाँ। 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब उसने बोला यदि हेड आता है, पढ़ो पूरा, तो क्या तो कर टॉस रहे इट अगेन। हो दोबारा अगेन, मतलब एक बार और टॉस कर रहे हो। तो यहाँ पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये हेड ये 1/2 कितने पार्ट में डिवाइड हुआ 2 पार्ट में। 2 पार्ट में तो हर एक 1/4। की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 1/4। 1/4। और यदि टेल आता है तो तो उसने क्या बोला 6 पार्ट डाइस उसके के थ्रू डाइस करोगे, के। ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/12 सबकी। तो क्या ये अभी फुली लाइकली आउटकम है क्या नहीं, ये दिक्कत है। क्यों आपको हेड आगे जाके 2 में डिवाइड हो रहा है, हेड आगे जाके आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। भाई इसकी 1/2 होगी। अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, फिर 1/2 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये 1/2 कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है 6 पार्ट में। तो हर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/12 1/12 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12। अच्छा हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, देखो उसको ये मान लिया डाई। तो a number greater than 4 b at least 1 time। तो मुझे निकालना है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी कम से कम एक टेल है, भाई टेल कहाँ कहाँ आ रहा है ये बताओ। एक तो ये आ रहा है 1/4 और एक ये आ रहा है 1/6। 1/4। तो पी बी कितना हो गया 3/4। भाई टेल एक तो ये आ रहा है 1/4, एक टेल यहाँ आ रहा है 1/2। तो 1/4 प्लस 1/2 3/4। नहीं समझ में आएगा अभी दोबारा बता दूँ। टेल उसने बोला कम से कम एक टेल आना चाहिए, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो 1/4 प्लस 1/2। नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी टेल भी आना चाहिए, नंबर 4 एटलीस्ट 1 नंबर ग्रेटर देन 4 भी आना चाहिए। 1/12 टेल भी plus आ रहा है, हाँ 1/12 प्लस 1/4 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 1/6। 1/12 प्लस 1/12 देखो टेल भी आ रहा है और नंबर ग्रेटर देन 4 भी आ रहा है। तो 1/12 प्लस 1/12। तो देयरफॉर पी ए बाई बी। अब देखो इसमें यदि आप डायरेक्ट निकालोगे तो गलती क्या होगी वो अभी मैं समझाऊंगा। ये आ गया हमारा 4/18 मतलब 2/9। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/18 मतलब 2/9। ये इस प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी। अभी दोबारा समझा देंगे, पहले लिख लो एक बार, मैं पूरा समझा रहा हूँ इसके बाद। यदि वो इस प्रॉब्लम में बोल देता कि ऑल आर इक्वली लाइकली आउटकम तो फिर मुझे दिक्कत नहीं थी, फिर तो आप सबकी प्रोबेबिलिटी सेम मानते हैं, मतलब ये जितने भी आ रहे हैं ना इधर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम मानते हैं। लेकिन अभी उसने इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं बोला है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना आपका ट्री डायग्राम के हिसाब से होगी। प्लीज एक बार कॉपी कर लीजिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि इसमें क्या लफड़ा है।
इसको हम समझने की ट्राई करते हैं। देखो यदि आप डायरेक्ट करते हैं इसको तो गलती क्या होती है समझो। एक कॉइन को टॉस किया है, एक डाइस को, एक कॉइन को टॉस किया, यदि हेड आ रहा है तो वापस से कॉइन को टॉस, और टेल आ रहा है तो आपने डाइस को थ्रो किया। ये आपका सैंपल स्पेस होना चाहिए, क्या है ये सैंपल स्पेस। अब आपने यदि मैं डायरेक्ट निकालने की बात करूं, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी कंप्लीट हो चुका है, तो बी कितना है, बी मतलब कम से कम एक टेल आना 6 चाहिए। अरे बेटा रुक गया ना, 7 7 है, और नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, टेल भी आना चाहिए, नंबर ग्रेटर। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, क्या 2/7 हमारा आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। रीजन क्या है, क्योंकि ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं, इसलिए आंसर 2/7 नहीं आएगा, ये गलत है। क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और नंबर 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये गलत है। यदि इस तरह से करोगे तो ये गलत है। तो भाई गलती क्या हुई, अब समझते गलती क्या हुई। मैंने कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड आया या टेल आया। उसने बोला हेड आया तो वापस से कॉइन को टॉस करो, और उसने बोला टेल आया तो आप डाइस को थ्रो करो। अब क्या हुआ, इन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। ये कॉइन को टॉस किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, तो 1/2 1/2, भाई 1 से ही तो डिवाइड होगा आगे जाके। अब ये 1/2 कितने पार्ट में डिवाइड हुआ आगे जाके, तो हर एक की 2 प्रोबेबिलिटी parts कितनी होगी, 1/4 4 मतलब 1/2 1/4। अब ये दो 1/2 प्रोबेबिलिटी कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 6, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/12 1/12 1/12। इसका मतलब यदि हेड हेड आ रहा है तो बेटे हेड हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। हेड हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। हेड टेल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। टेल 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12 है। बुझे ना, टेल 1 1/2, टेल 2 की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12। तो सब इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। इसलिए जब हमारा आंसर आएगा कि भाई हमें इसका निकालना है, तो आपको गिवन है टेल आना चाहिए, तो टेल एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो आपका पीबी कितना हो गया था, 1/4 प्लस 1/, उसने बोला टेल भी आना चाहिए, कम से कम नंबर ग्रेटर देन 4 भी आना चाहिए, तो टेल के साथ नंबर ग्रेटर देन 4 ये दोनों आने चाहिए। तो 1/12 प्लस 1/12, बस इसको सोल्व कर लेंगे, आपका 2/9। फिर वापस से बोल रहा हूँ, यदि वो बोल देता कि सारे जितने भी इवेंट्स है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो फिर 1/8 होती है सबकी प्रोबेबिलिटी। कैसे, क्योंकि ये 8 है। फिर आप बोलोगे आप ऐसा क्यों बोलो, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है, उसने बोल दिया ऑल आर इक्वली लाइकली आउटकम, तब आपको हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या लेनी थी, 1/8। इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, यदि वो बोलता है, लेकिन नहीं बोला तो आपका ऐसा हुआ। नेक्स्ट भाई, आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कल से हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, और बाकी आपका होमवर्क क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। प्लीज होमवर्क करिए, आपने नहीं किया बहुत लोगों ने, मुझे पता है। An electronic assembly consists of two subsystems say A and B.
from testing from previous testing procedure the following probabilities are assumed to be known. PA fails 0.2. PB fails alone 0.15. PA and B fails 0.15. First, PA fails oblique P fails, ये निकालना है. And second, PA fails alone. PA fails alone. ये दो चीज हमें निकालनी है. देखो पहले सबसे पहले मैं लूंगा PB फेल्स अलोन. क्यों लूंगा अभी समझ में आ जाएगा. आपको गिवन है PB फेल्स अलोन. इसका वैल्यू गिवन है आपको 0.15. तो B फेल्स अलोन का मतलब हो गया PB फेल्स माइनस PA एंड B फेल्स. कल की फॉर्मूले याद करो. बी फेल्स अलोन का क्या मतलब है. बी फेल में से दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी हटा दोगे तो पी बी फेल्स अलोन आ जाएगा. बी है लेकिन ए नहीं है तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन है. बी है लेकिन ए नहीं है तो बी तो है तो पी बी. तो पी बी में से क्या हटा दो. ए और दोनों बी से हटा दो. तो पी बी फेल्स अलोन क्या हो गया. पी बी फेल्स माइनस पी ए एंड बी फेल्स. तो पी बी फेल्स ये ए एंड बी फेल्स आपको गिवन है 0.15. तो बेटा पी बी फेल्स कितना आ गया 0.30. ये आपको निकालना ही पड़ेगा पहले. तभी फर्स्ट वाला केस आएगा नहीं तो नहीं आएगा. तो हमारा आ गया बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.30. वो अलोन है. ये बी फेल्स है. बी फेल्स में मतलब सब कुछ आ रहा है. ए एंड बी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है. अब मैं पहले वाले केस की बात कर लेता हूँ. पी ए फेल्स ऑब्लिक बी फेल्स. तो पी ए फेल्स अपॉन पी ए एंड बी फेल्स. ए एंड बी फेल्स अपॉन पी बी फेल्स. तो 0.15 0.30. बोलिए फर्स्ट वाले केस में कोई दिक्कत. पी ए एंड बी फेल्स अपॉन पी बी फेल्स. ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. पी ए बाई बी. ये तो पहले का आंसर आ गया. सेकेंड इजी है. ए फेल्स अलोन कैसे निकलेगा. ए फेल्स अलोन A fails minus A B fails. बिल्कुल सही है. पी ए फेल्स अलोन मतलब पी ए फेल्स माइनस पी ए एंड बी फेल्स. ए फेल्स कितना है 0.2 माइनस 0.1. 0.2. तो क्या आ गया 0.05. ये वैल्यू आ गई आपकी 0.05. बोलिए इसमें कोई डाउट. No sir. लीजिए.
एक बार पहले होमवर्क तो लिख लीजिए। कल मैंने क्या क्या दे दिया था एक्सरसाइज 13.1 का 1 to 5 1 to 5 1 to 6 1 to 6 1 to 6 दिया था बेटा। भाई कुल मिला के बात ये एक्सरसाइज 13.1 पूरी करनी है, तो 1 to 6 ये भी मैंने कल दे दिया। जिन्होंने कर लिया, बस जिन्होंने नहीं किया उनको तो भी करना ही है। 7th 8th 9th 10th 11 12 मैंने करवा दिया। 13 14 15 13 14 15 ये करना। इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी नहीं आएगा पहले अपन डिस्कस करेंगे कल, और उसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट इवेंट चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट। 3 टॉपिक है भाई हमारे कोर्स में, इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और तीसरा है आपका बेस थ्योरम आती है जिसमें। ओके।